चला आगे आगे। जब तक छोड़ेंगे नहीं, ओके, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलो आगे की रिकॉर्डिंग लेते हैं, मस्त सिंपल। आगे चलना हम लोग को कूलम्ब्स लॉ पे, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ बोले तो की बात कह रहा है, देखो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर। इसको कहते हैं ब्रीडी चलैले जिगर से पिया। प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड यूनिवर्सल मतलब क्या कह रहा है, देखो मान लो दो चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, ठीक है। दो चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लिखते हैं एफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, यानी कि Q1 इंटू Q2, ठीक है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कितना होता है, स्क्वायर ऑफ रूट, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 1/r², ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसका हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसका हो गया। द फोर्स एक्ट अलाउंग लाइन ज्वाइनिंग द सेंड लाइनिंग ज्वाइनिंग द टू चार्ज। की को भाई इसका मतलब देखो, मान लो एक चार्ज यहाँ है, मान लो एक चार्ज यहाँ है। हो सकता है ये चार्ज इसको इधर खींच ले, हो सकता है इधर खींच ले, लेकिन नहीं, ये चार्ज हमेशा इसको सेंटर टू सेंटर खींचता है। इसी को कहते हैं लाइन ज्वाइनिंग। वही लिखा हुआ है, फोर्स एक्ट अलोंग द लाइनिंग ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। समझ में आया जी। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते इतना नहीं है, कंप्लीट कर। अब देखो, पहले सबसे पहले मैथमेटिकल फॉर्म सीखोगे तो स्केलर फॉर्म अपने आप समझ में आ जाएगा। मतलब मैथमेटिकल फॉर्म ही स्केलर फॉर्म होता है, वेक्टर फॉर्म अपने समझ में आ जाएगा। अपन देखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म, इसी को स्केलर फॉर्म करते हैं। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन Q1 इंटू Q2, अभी बताया। फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, R² का। अब जैसे देखो, यानी कि दोनों को मिला के हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो वो कांस्टेंट आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। तो कांस्टेंट क्या आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q1 Q2 अपॉन R², और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। समझ रहे हो, एकदम तेजी में निकलेगा अपन, ले भी जाना फास्ट ट्रैक। Q1 Q2 क्या यहाँ पे दिखा रहा है, चार्ज, ठीक है। R क्या दिखा रहा है, दोनों चार्ज के बीच में सेपरेशन है। मान लो Q1 यहाँ है, Q2 यहाँ है, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, R। तो R भी दिखाता है। एप्सिलॉन नॉट यानी नीचे जो होता है, इसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर न्यूटन पर मीटर, ठीक है, पर न्यूटन पर मीटर। अब देखो कुछ कूलम स्लो से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहली बात, पॉइंट चार्ज के लिए होता है। मान लेते हैं यहाँ पे मेरा रख देंगे ग्रीन एरो, आई रख दी ग्रीन एरो, रुको एक मिनट, आ रहे। ग्रीन एरो रख दिया और यहाँ पे रख दिया चश्मा का डिब्बा। बोलेंगे ये बाबू, ये कूलम स्लो लगा, कहेगा बोका है क्या। लेकिन मान लो इसी की जगह पे मेरा बिंदिया कहाँ चला गया, ये रुकना एक मिनट, आ रहे। झुमका दिलाऊंगा तेरे, ये मम्मी का चुरा के लाए, रुकना एक मिनट। जैसे ये बड़ा ऑब्जेक्ट है, ये बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो इस दोनों पे कूलम स्लो कद्दू लगेगा। आप चलो इसको कर देते छोटा, मतलब ठीक है पॉइंट जैसा दिख रहा है फिर भी छोटा छोटा है ना। अब ये दोनों, तो ये दोनों इससे तो छोटा ही लग रहा है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह है। और ये वाला कहाँ है, लो, ब्राउन परमिशन हो गया, ग्रीन एरो और क्लियर। देखो क्या बात है, पैसा देना ना हम लोग दोनों। अब ये इसके कोरस्पॉन्डिंग ये छोटा है, तो दोनों के बीच में कूलम स्लो अब काम करेगा। तो वही लिखा है, वैलिड फॉर वैलिड वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। इनको रख के आते मम्मी हमारा गुर्दा निकाली, चबा हुआ आगे एकदम। अब देखो वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब जहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं है, हवा भी नहीं है, एयर भी नहीं है, वहाँ पे फोर्स कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। इसको लिखते हैं एफ नॉट, एप्सिलॉन नॉट के लिए एफ नॉट। उसी तरह किसी मीडियम में रहेगा तो बाकी सब सेम रहेगा, बस यहाँ एप्सिलॉन नॉट की जगह पे यहाँ पे EM आ जाएगा, इसको FM कहते हैं, ठीक है। एक टर्म होता है रिलेटिव परमिटिविटी। अरे वाह, परमिटिविटी क्या होता है, मतलब समझाते हैं। देखो परमिटिविटी का मतलब होता है किसी भी मीडियम, कैसे बताएं कि तुमको जाने। मान लो मेरे यहाँ इंसान है, ठीक, इस इंसान के हाथ में एक सिक्का है, आंख से देखा सिक्का, इसको साफ साफ दिखाई दिया। वही क्या करेगा, इस सिक्के को रख देगा एक जार के अंदर। अब इस सिक्के को दिख रहा है ऊपर से, यही इंसान है झुक करके देख रहा है, तो इसको, तो अभी भी मतलब सिक्का दिखेगा, थोड़ा धुंधला दिखेगा। आप अपना ये आंख भी डुबा देगा, मतलब अपना चेहरा डुबा देगा पानी के अंदर, तो इसको सिक्का कैसा दिखेगा, हल्का धुंधला। तो वही होता है, हर एक मीडियम क्या करता है, कुछ ना कुछ अपोज करता है, कुछ ना कुछ अपना फील्ड लगाता है, जिसके कारण क्या होता है, फोर्स घट जाता है। तो उसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। बहुत डेप्थ होता है, मेरे को तो बहुत डेप्थ आता है, मैं सिखा नहीं सकता। और ज़्यादा होशियारी नहीं करो, एग्जाम आ रहा है, समझे, पढ़े ध्यान दो ज़्यादा। यहाँ इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। इनोट का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, जहाँ एयर भी नहीं है। वैक्यूम का मतलब सब समझता है एयर, लेकिन यहाँ एयर भी नहीं होता है। इसका बढ़िया एग्जाम्पल होता है अंतरिक्ष, स्पेस। और ईएम का मतलब क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ईआर बराबर क्या होता है, ईएम बाई ई नॉट। क्या होता है ईआर बराबर, ईएम बाई ई नॉट। तो ईएम बराबर क्या लिख सकते हैं, ईआर इंटू ई नॉट। अब देखो एक चीज देखना, इसको इक्वेशन 1 मान लिए थे,
झुमका तो लूंगा। अब देखो, फोर्स ऑफ मीडियम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मीडियम, ये यही चीज छाप दी यहाँ से, उन्होंने यहाँ बात काम नहीं की है। 1/4 है ना, छाप दी फर से। तो फोर्स ऑफ मीडियम इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मीडियम Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब मीडियम EM की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो, यहाँ बाबू इधर उधर ने, ER इंटू ई नॉट, वही भर दिया यहाँ पे, ER इंटू ई नॉट Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। तैयार एकदम अकड़ जाता है कोई मिनट, अरे यार बोले राजा जी, ठीक है। अब 1/4 पाई ER इंटू ई नॉट Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट को ले आएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर 1/ER। अब देखो इतना का वैल्यू किसके बराबर होता है, एफ नॉट। झटका लगा, यानी इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एफ नॉट, और 1/ER तो है ही। तो फोर्स इन किसी भी मीडियम का फोर्स क्या होता है, वैक्यूम में कितना फोर्स है उसको उसके रिलेटिव परमिटिविटी से भागा दे दो, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं और उसको के से दिखाते हैं, ठीक है। तो ER की जगह हम लोग के भी लिख सकते हैं। ये था तुम लोग एकदम झरझरा आ गया, तुम लोग को सैंपल पेपर कराएंगे, मजा आएगी तो भाई। कुछ न्यूमेरिकल भी कराएंगे, डोंट वरी। अब स्कूलाम्स लोग को वेक्टर फॉर्म में बहुत आसान है, होशियारी कोई नहीं करेगा, बहुत आदमी इसमें कंफ्यूज होता है। ई क्या होता है सर, R12 और 21 में क्या फर्क होता है, जो बोल रहे हैं ना हर सीधा सीधी याद कर लेना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, समझा। जो बोल रहे हैं समझ लो। यहाँ पे मान लो क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ देखो Q2 है, यहाँ पे क्या है Q1, ठीक। Q2 किस पोजीशन पे है, R2 वेक्टर के पोजीशन पे है। Q1 कौन सा पोजीशन पे है, R1 वेक्टर के पोजीशन पे है। कर लो हल्ला मम्मी, रिकॉर्डिंग का सद्दू के तू। चलो आगे देखते हैं, ये Q2 पे, ये Q1 पे है। तो ये R2 पोजीशन पे, R1 पोजीशन पे, दोनों के बीच का सेपरेशन क्या लिखेंगे, R12, यानी 1 2 वेक्टर ऐसे लिखा जाता है, R12 वेक्टर। 2 पे जाओगे तो 1 2 लिखा जाता है, ठीक है। और ये दिखा रहे हैं Q2 पे फोर्स लगा Q1 के कारण, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वही लिख देंगे Q1 Q2 अपॉन, और ये वाला लिख देंगे R12 का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड, इंटू R12 वेक्टर का यूनिट वेक्टर। और अगर ए का यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब होता है कि ए का वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। तो इसी को तोड़ देंगे, किस में तोड़ेंगे, R12 का वेक्टर में और R12 के मैग्नीट्यूड में। तो ये जब टूटेगा तो यहाँ पे स्क्वायर की जगह एक और मल्टीप्लाई में आएगा ना, तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। बस इस फॉर्मेट को पूरा याद कर, वेक्टर फॉर्म में इतना लिख दोगे फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। तनी मनी लिख देना कि Q2 R2 पोजीशन पे है, Q1 R1 पोजीशन पे, ऐसे करके, ठीक है। चलो अब अगला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको ऐसे इंग्लिश में समझने से अच्छा एग्जाम्पल समझ। ओके, यहाँ से, हाँ चलो देखो, मान लेते हैं यहाँ पे 3 चार्ज है, Q1 Q2 और Q3, ऐसे करके बोल देता ट्राइंगल के वर्टिसेस पे। मान लो यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है। अब देखो कह रहा है कि मान लो अगर हमको टोटल फोर्स Q2 पे निकालना है कि Q2 का कितना टोटल फोर्स लग रहा है। इसका मतलब यह होता है कि Q1 Q2 पे किधर फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और Q3 Q2 पे किधर फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। तो एक फोर्स इधर लग रहा है बाबू, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स कहाँ हो गया, बीच में, ट्रिक 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 टिश। समझे, यही बताने की चेष्टा की गई है और कुछ नहीं। ठीक, चल समझते हैं। कौन दर्द कर गया मेरा। तो देखो यही है पे, बस यही बताया कि किसी पे भी फोर्स जो होता है ना उसका वेक्टर सम, मतलब नेट फोर्स का वेक्टर सम होता है। आप पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ, for a system contains a number of interacting charges and the force on a given charge is equal to vector sum. Yeah, you noted that? Yeah. It is vector sum of the force exerted on it by remaining all charges. जी हाँ दोस्तों, आपके घर में समझ में आया, सिंपल। अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज रीजन अराउंड अ चार्ज। हाँ सिंपल समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब चार्ज का इलाका, चार्ज का इलाका। चार्ज का इलाका मतलब समझो, जैसे देखो क्या चीज से समझाया बाबू, जैसे जैसे, एक मिनट हाँ, मिल गया, एक मिनट। मम्मी का झुमका फिर से लाना पड़ेगा क्या, एक मिनट रुको, झुमका लेके आते हैं। चलो मान लो मम्मी का झुमका यहाँ बीच में रखा हुआ है, मम्मी सॉरी, बट अच्छा एग्जाम्पल है तुम्हारा झुमका। मम्मी का झुमका यहाँ पे बीच में रखा हुआ है, तो ये जो दिख रहा है ना, ये सर्कल, ये इस झुमके का इलाका है। इसका मतलब अगर इस झुमके, अगर इस सर्कल के अंदर है मान लो घुसे टाप, तो ये हमको फोर्स लगा के बाहर फेंक देगा। मान लो ऐसे जा रहे हैं, गधा क्या पानी पी के कहानी मुनी रेवा, ओके,
यहाँ जैसे घुसे ये हमको ढकेल के बाहर कर सकता है, या फिर इसके पास जाएंगे तो खींच सकता है। इस इलाके बाहर ये कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये जो इसका इलाका है ना, इसके अंदर ये कुछ भी कर सकता है, चार्ज के लिए, हमारा उंगली के लिए नहीं, न्यूट्रल बॉडी के लिए नहीं, चार्ज। तो ये एक रीजन होता है किसी भी चार्ज के पास जहां पे वो फोर्स एग्जैक्ट करता है किसी और चार्ज पे, ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, प्लस से माइनस की तरफ, ओके। अब यहाँ एक टर्म होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई वेक्टर से दिखाते हैं इसको। क्या होता है समझते हैं। एट अ पॉइंट, मान लेते हैं जैसे देखो यहाँ पे एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओह माय गॉड इतना ज्यादा इंग्लिश, ओके मैं मैथ में पढ़ा हुआ हूँ ना तो मेरे को आता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसका अर्थ है यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है। अब देखो ये है, ये क्यू नॉट चार्ज एक टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज क्या होता है मेरे को नहीं समझ, जिसका वैल्यू 1 यूनिट, जिसका वैल्यू होता है बहुत सिंपल समझो, सिंगल यूनिट होता है। अब ये चार्ज का अपना इलाका हुआ है, डिश 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 डिश, जैसे यहाँ पे ये आएगा क्यू क्यू नॉट चार्ज, और ऐसा कंसीडर किया जाता है कि कौन क्यू नॉट चार्ज पॉजिटिव है, तो इसी चार्ज इसको धक्का मारेगा, दाओ भागो मेरे दूर, निकलो एकदम, ये घर तुम्हारा नहीं है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो क्या होता है, फोर्स ही होता है एक तरह का, लेकिन फोर्स किस पे होता है, यूनिट चार्ज। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो एट अ पॉइंट इन इज ओके, एट अ पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। बोला था ना कि टेस्ट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, प्लस एट दैट पॉइंट, समझ में? ओके हाँ, एफ का मतलब क्या होता है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। क्यू का मतलब क्या होता है, टेस्ट चार्ज। ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ऐसा यूनिट देखो, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, चार्ज का कूलाम, तो क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम, ऑफ कोर्स ही बात है यार। इसी को वोल्ट मीटर कहते हैं, नेक्स्ट चैप्टर आने तो समझाता हूँ। डायमेंशनल फॉर्मूला रट लो भैया, आ जाता है MLT-3 A-1 दिख रहा है ना, लो, आंख में घुसा देते थे, अखियों से घुसा 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 आंख में घुसा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बस हो जाए, चैप्टर नहीं टॉपिक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात किया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, और याद रखना जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, सबसे पहली बात यह एक इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन कहने का मतलब है ये केवल कल्पना में होता है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता, इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव से निकला और नेगेटिव में टर्मिनेट हो गया। दिख नहीं रहा है क्या, ओके अब दिखेगा। बोलेगा ये आदमी तो फुर्सते में जो बना दिया, नहीं जी आगे भी तो एक्सप्लेन करना है, दैट इज व्हाई आई ड्रू इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव दैट, मान लो यहाँ पे ये, अब पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कहाँ है, यहाँ पे एक टेंजेंट बनाओ, तो ये इसका डायरेक्शन है। अब बोलेगा यहाँ पे क्या, तो बनाओ टेंजेंट, तो ये इसका डायरेक्शन है, बस यही बताएगा। ये हो गया, ये हो गया। फील्ड लाइन नियर इंटर, हाँ देखो, कभी ये और ये कितना भी क्राउड हो सकता है, क्राउड का मतलब भीड़, लेकिन कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। अब इसका रीजन बताते हैं। मान के चलते हैं ये और ये यहाँ टच कर गया, तो ये वाला अगर हम यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे, छोड़िए थोड़ा तो अच्छा नहीं दिखेगा, यहाँ देखो, यहाँ टेंजेंट बनाएंगे तो इधर दिखेगा, और मान लेते हैं यहाँ टेंजेंट बनाएंगे तो इधर दिखेगा। तो क्या ये और ये डायरेक्शन सेम है, नहीं। इसीलिए बोल रहा है कि फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करता, क्रॉस बनाया गया। अगर इंटरसेक्ट करता तो एक ही पॉइंट पे क्या होता, दो डायरेक्शन होता, जो कि पॉसिबल नहीं है कि इधर हो जा रहा है, इधर हो जा रहा है, समझ में? हाँ ये समझो, ये मस्त चीज़ है। इससे हम दो चीज़ सिखा देंगे। देखो यहाँ मान लो एक स्फीयर बना है, पहले प्लेट से समझते हैं। देखो यहाँ एक प्लेट है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब निकलेगा तो ऐसे निकलता है, ऐसे। अपना जो मेन एरिया है, ये जो मेन एरिया है उसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, वही लिखा गया है। अब मान लो ये कंडक्टर है, ये एक स्फीयर है और ये कंडक्टर है, अंदर से तो खाली ही रहेगा ना बाबू। तो मान लो ये कंडक्टर है, इसके अंदर क्यों कुछ भी मान लो कि मान लेते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से आ रहा है, क्यू चार्ज रखा हुआ है, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, लेकिन अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, 0। अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता ही नहीं है। फील्ड लाइन डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप, इसका मतलब समझाएंगे जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाएंगे तब समझाएंगे इसको। यहाँ देखो एग्जांपल से डायपोल का, इधर से गया यहाँ खत्म हो गया, इधर से गया यहाँ खत्म हो गया, यहाँ से गया खत्म हो गया, यहाँ से गया खत्म हो गया, यहाँ से गया खत्म हो गया, ऐसे करके। हैं, ये गलत फिगर, ये बाहर निकलेगा। किस गधे ने बनाया, वो मैंने ही तो बनाया था। किस बोके ने बनाया, मैंने ही तो बनाया। ये बाहर निकल रहा है, ठीक है, और यहाँ से अंदर आ रहा है। तो देखो ये स्टार्ट होता है खत्म होता है। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, खत्म हो जाने वाला। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्लोज लूप नहीं बनाता। क्लोज लूप मतलब स्टार्ट हुआ खत्म हुआ फिर स्टार्ट हुआ फिर खत्म हुआ फिर स्टार्ट हुआ फिर खत्म हुआ फिर स्टार्ट हुआ फिर खत्म हुआ फिर, ठीक है।
ओके, ये हो गया। अब देखो, ये हो गया। फिल लाइन क्राउडेड की बोल रहा है, देखो, हाँ देखो, समझो। मान लो कि यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे देखो, तीनों के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे तीनों के बीच में कम डिस्टेंस है। तो यहाँ पे इसकी ताकत कैसे लिखाता है जी, ताकत यहाँ पे ज़्यादा होगा और यहाँ पे ताकत, ही हिंदी वाली इंग्लिश, ताकत यहाँ पे कम होगा। बात समझ में आया? तो वही लिखा है, जितना ज़्यादा क्राउड यानी जितना ज़्यादा फील्ड लाइन होगा, ये इसका पावर ज़्यादा हो गया, लेकिन ये पावर कम हो गया। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट ड्राइंग है जो आपको आना चाहिए कि प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है, नेगेटिव की तरफ जाता है, और ये एक स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल मतलब गोला। ये 2D में नहीं होता, ये 3D में होता है, चारों तरफ से होता है, इसलिए स्फेरिकल लिखा है। डायपोल में यहाँ प्लस से निकलेगा, माइनस हो जाएगा, ये बाहर निकल रहा है, अभी तो बताया, बेइज्जती तो यही हुआ था। कोई बेइज्जती नहीं हुआ, थोड़ी थोड़ी। अब मान लो दो पॉजिटिव चार्ज है, जो ये दो पॉजिटिव चार्ज के लिए है ना, दो नेगेटिव चार्ज के लिए भी सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, तो देखो, दो पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल करेगा, कौन सी बात है, दो पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल करेगा। तो देखना ध्यान से, फील्ड जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, ये भी जा रहा था, जा रहा था, दोनों लड़के ट्विंग ट्विंग दूर चले गया। फिर जा रहा था, जा रहा था, फिर ट्विंग ट्विंग दूर चला गया, इधर बाहर निकला, इधर बाहर निकला। फिर देखो, इधर जा रहा था, जा रहा था, फिर ट्विंग ट्विंग चला गया। बात समझ में आया? यानी एक दूसरे से दूर भाग रहा है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल पे, और आज का चैप्टर मतलब आज का लेक्चर को यहाँ पे रोकेंगे। ठीक, इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब क्या होता है समझते हैं। An electric dipole is a system of two equal and opposite point charge plus q and minus q separated by small distance 2। देखो, एक यहाँ पे मान लेते हैं, कैसे करके बनाया गया है, माइनस क्यू चार्ज रख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एक सिस्टम है। सिस्टम मतलब समझ रहे, कुछ भी चीज़ स्टेबल चीज़ को क्या बोलेंगे, सिस्टम है। क्या चीज़ का सिस्टम है? दो अपोजिट चार्ज का, जिसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अगर ये एक्स मैग्नीट्यूड है तो इसका भी एक्स गुलाम है, तो ये भी एक्स गुलाम होना चाहिए। वही बोला। और सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2 है, यानी अगर यहाँ मिड मान ले तो ये ए हो गया, ये ए हो गया, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा, ए जोड़े 2 है। अब एक चीज़ होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी से दिखाया जाता है। पी का मतलब सिंपल समझो, जो चार्ज है वो, उसको गुना कर दो दोनों के बीच का सेपरेशन, ए 2 है। समझ में आया? अब देखो, इसका यूनिट पूछोगे तो चार्ज का यूनिट कुलाम, और ए को क्या में लिखते हैं, मीटर, ये डिस्टेंस है इसलिए इसको क्या लिखते हैं, कुलाम मीटर। डायमेंशन वहाँ एक बार देख लो, ATL। चलो, अब क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डायपोल। शॉर्ट डायपोल कहने का मतलब होता है, शॉर्ट डायपोल कहने का मतलब एकदम छोटा, एकदम कुनिया कुनिया जैसा, लाहे तो एकदम तुइया सा। समझ में आया? यानी 2A बहुत ज़्यादा एकदम छोटा है, तुइया सा, बस यही इतना ही छोटा है। हाँ हाँ, इतना ही छोटा। आंखों घुसा देना आपके। आई देखो, ये देखो। अब देखो, माइनस क्यू प्लस क्यू। अब याद रखना, कभी भी ये जाता है कहाँ से, माइनस की प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ। तो ऐसे करके दिखाया, तो एक्सिस पे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे डायपोल के कारण कितना होता है, इसको क्या चीज से लिखा जाता है, K2P/R3। ठीक है, इसको K से दिखाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन रूट। और इक्विटोरियल यानी कि परपेंडिकुलर पे कितना होता है, KP/R3। अब कैसे होता है इसका पूरा डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। हे वाह, लगता है कि मेरे एफर्ट कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहे, जोरदार रहे, हरियर रहे। चलो बाय।